एग्जामिनेशन मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पार्ट 1 करेंगे। इसका जो सिलेबस है आपको दिया गया था डे नंबर 2 के टॉपिक्स में से, वहीं से यह लिया गया है। तो चलिए आज के क्वेश्चन सेट को सॉल्व करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में जो है 22 शानदार प्रश्न हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई कनेक्ट से क्या समझते हैं? 2 से 3 सेकंड का पॉज लीजिए और आप इसका उत्तर करें। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। यह एक अनौपचारिक शिखर वार्ता है जो कि चाइना और इंडिया के बीच हुई थी महाबलीपुरम में 2019 में अक्टूबर के महीने में। इन दोनों कंट्री के बीच में अनौपचारिक शिखर वार्ता थी जिसे नाम दिया गया था चेन्नई कनेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान के नए सम्राट कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर कीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जापान के नए सम्राट बने हैं सम्राट नारुहितो। भारत की तरफ से जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइटेड थे। इसके साथ ही वहाँ पर जो है एक रीवा युग की शुरुआत की गई। इससे पहले सम्राट थे वो थे आकिहितो, जो कि ऑप्शन बी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2019 के अक्टूबर में गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे नाम कहते हैं, का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? नाम की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नॉन अलाइन मूवमेंट होता है। तो इसका जो है शिखर सम्मेलन हुआ था संपन्न बाकू में। बाकू कहाँ है? बाकू जो है वह अजरबैजान में। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक 3 साल पर आपको यह याद रखना चाहिए, एवरी 3 ईयर्स यह जो है शिखर सम्मेलन नाम का आयोजित होता है। प्रत्येक 3 साल पर आयोजित किया जाता है और जो अजरबैजान है उसके पास यह 3 साल के लिए इसकी जो है शिखर सम्मेलन करवाने का इसके पास अधिकार है। तो अगला भी जो है वो कहाँ होगा? 2019 के बाद अब अगला होगा 2022 में। किस वर्ष भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था? नाम जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि कुछ कंट्रीज जो हैं वह यूएसए का सपोर्ट नहीं करना चाहते थे और कुछ कंट्रीज यूएसएसआर का सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। तो यह जो है उन कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि ना तो यूएसए के साथ थे ना ही यूएसएसआर के साथ जब कोल्ड वार का टाइम चल रहा था। ऐसे लोगों ने मिलकर, ऐसे कंट्रीज़ ने मिलकर नाम की स्थापना की थी। इसमें भारत जो है, इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर है इसका। और भारत में इसका सम्मेलन हुआ था 1983 में नई दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट है। एनपीसीएल का पूर्ण रूप क्या है? एनपीसीएल काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। तो एनपीसीएल जो है यहाँ पर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका उत्तर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एनपीसीएल की स्थापना की गई थी 2008 में। और इंडिया में जितने भी रिटेल पेमेंट्स होते हैं उन सबको देख रेख कौन करता है? एनपीसीएल करता है। अगर आप बात करें यूपीआई भीम एप्लीकेशंस या फिर रुपे कार्ड की, जो आप रुपे कार्ड आपके एटीएम पर दिखाई देता होगा, इसका भी जो है इसको ही बनाया किसने है? एनपीसीएल बनाया। एनपीसीएल आरबीआई और इंडियन बैंकर्स एसोसिएशंस के दोनों के सहमति के बाद इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल के संसद का क्या नाम? यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेसेट। इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। भारत के संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट, सीनेट कहा जाता है यूएस को, और डाइट कहा जाता है जापान के पार्लियामेंट को। निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से जो है सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में
निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, आप ऑप्शन देखें, उसका उत्तर करें। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, तो ऑप्शन ए यहाँ, माफ़ कीजिएगा, न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिलिकन ने सबसे पहले किया था। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, यह जो है किसका योग होता है? 2 से 3 सेकंड का समय ले आप इसका सही उत्तर करें। तो द्रव्यमान संख्या जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट का इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C12। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, जिसे एंटी पार्टिकल कहते हैं? पॉजिट्रॉन का जो प्रतिकण है वह है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे प्रश्न आपको बिल्कुल ही आता है, न्यूटन्स के जितने भी लॉज हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट नियम को। मंदन यानी रिटार्डेशन का ऐसा यूनिट क्या है? रिटार्डेशन होता क्या है? तो रिटार्डेशन कुछ नहीं, बस एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होगा, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 14 का ए। बल का मात्रक क्या है? फोर्स। इसका ऐसा यूनिट क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, केजी पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन, ये दोनों जो है मात्रक किसके हैं? फोर्स के हैं, ऐसा यूनिट्स में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी राशि सादिश नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, जो राशि सादिश नहीं है, ऑप्शन डी, आयतन। बल की परिभाषा आती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसकी परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से, यह बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति के पहले नियम से जो है बल की परिभाषा हमें मिलती है। बल गुणनफल है, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी यहाँ पे सबसे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। भारत में किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है? जीवाश्म का प्रमाण जो मिला है वो मिला है शिवालिक से। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन ए। और अगर विवरण को लिखित किया है यानी उसको लिखा है तो उसे कहते हैं इतिहास, हिस्ट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो कृषि का आविष्कार जो हुआ वह हुआ है ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, नवपाषाण काल में। कृषि का प्रथम उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है। और जो आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। और जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो पहिए का अगर पूछा जाए तो इसका आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। इसके साथ ही यह जो है प्रैक्टिस सेट 22 प्रश्नों का शानदार प्रश्न हमने सॉल्व किया है। आप अपने स्कोर्स हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आशा करते हैं कि आपको यह सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। आप टॉपिक्स को, जितना टॉपिक दिया जा रहा है आप उनको कीजिए। आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया जा रहा है ताकि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें। हालांकि अब एग्ज़ाम होने का कुछ संभावना नहीं लग रहा है 1 से 2 महीने में, तो आपके पास अच्छा समय है कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जिनको PDF चाहिए वो एग्जामिनेशन बुद्धा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, आपको वहाँ सारे PDF इसके मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।